वेलकम न्यू ईयर 2025 का स्वागत करने के लिए आप सबने तैयारियां कर ली होगी, राइट। नए साल की शुरुआत करने के लिए कई सारे दोस्त पार्टी करने के लिए एक वीक से तैयारियां करते हैं और अच्छी भी बात है। नए साल को वेलकम करने के लिए और 2024 को बाय बाय करने के लिए पार्टी तो बनती है, लेकिन दोस्तों पार्टी की तैयारी बहुत पहले से शुरुआत हो जाती है। उसी तरह 2025 आ जाता है और हम उसी साल उसी एक्टिविटी वैसी ही पोजीशन में अपने आप को पाते हैं। नए साल में अपने नए गोल्स के लिए, अपने नए कमिटमेंट्स के लिए, अपने नए प्रोडक्ट के लिए, अपने नए प्लान्स के लिए, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी बनने के लिए या अपनी इनकम 2025 में डबल करने के लिए तैयारी तो बहुत पहले से होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि नया साल शुरुआत हो जाए और हमारे पास टूल्स नहीं हो, टेक्निक्स नहीं हो, तैयारी नहीं हो। तो जैसे नए साल की पार्टी की तैयारी करते हैं, उसी तरह नए साल में जोर शोर से बिजनेस करने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए उसकी तैयारी भी कम से कम एक वीक पहले से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो में साथियों मैं आपको 5 ऐसी स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूं जो 2025 में आपको एक नई मंजिलों तक पहुंचाएंगे। आपके जो भी ड्रीम्स होंगे, आपकी जो भी इनकम की इच्छा होगी, वहां तक पहुंचने में ये 5 आइडियाज आपको हेल्प करेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गुरनानी, इंटरनेशनल ट्रेनर ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि इस प्रकार के नए वीडियोस आप तक सबसे पहले आएं। आज इस नए साल की शुरुआत करते हैं आपके नाम से। आपका शुभ नाम कमेंट में अवश्य लिखें और आप किस सिटी से यह वीडियो देख रहे हैं, आप किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आपकी इनकम को नई दिशा और दशा देने के लिए। सबसे पहले write down all goals very well in advance and work on to finalize those goals। जो भी गोल्स आप अचीव करना चाहते हैं, आप एमडीआरटी बनना चाहते हैं, सीओटी बनना चाहते हैं, टीओटी बनना चाहते हैं, अपनी इनकम को डबल, ट्रिपल, 4 गुना करना चाहते हैं, तो आपके माइंड में जो भी आइडियाज आती हैं, जो कुछ भी आता है उसको पहले लिखते जाइए, रफ वर्क कीजिए। जो भी आइडिया, जो भी स्ट्रेटेजीज, जो मन में इच्छा आती हो सबसे पहले लिखते जाइए। और उसके बाद दोस्तों उनको जब आप ध्यान से देखेंगे तो कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज पीछे जानी चाहिए, कौन सी चीज आगे जानी चाहिए, उसको फेयर वर्क करके आप अपने गोल्स को बिल्कुल रिफाइंड करके लिखिए कि यह 5 चीजें मुझे करनी है, ये 10 चीजें मुझे नए साल में करनी है ताकि मेरी जो इनकम है वो बढ़ पाए। और ये ऐसे नहीं होता कि आधा घंटा बैठ गए, 15 मिनट बैठ गए और हो गया। नहीं दोस्तों, उसमें समय लगता है। इसीलिए हम यह एडवांस में वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको समय मिले और नए साल की शुरुआत शानदार, जानदार, जोरदार होनी चाहिए। तो आपके ईयरली टारगेट्स आपको फिक्स करने हैं कि इस साल में मैं कहां तक पहुंचना चाहता हूं। ईयरली टारगेट फिक्स करने के बाद उसको आपको ब्रेक करना है, क्योंकि पूरा साल का टारगेट एक साथ नहीं अचीव कर सकते। साल के टारगेट तक पहुंचने के लिए सबसे पहले उसको हाफ ईयरली ब्रेक करना पड़ेगा कि पहले 6 महीने में हम कहां तक पहुंचेंगे, उसके 6 महीने में हम कहां तक पहुंचेंगे। उसके बाद उसको मंथली ब्रेक करना पड़ेगा। जनवरी में क्या, फरवरी में क्या, मार्च में क्या, ऐसे पूरे ईयरली टारगेट को मंथली में ब्रेकअप करना पड़ेगा। और दोस्तों उसके ऊपर काम करना पड़ेगा वीकली और डेली बेसिस। एक्टिविटी आपकी वीकली और डेली होगी तभी आपके मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली टारगेट्स अचीव होंगे। तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी, जो भी मन में आता है लिख लो, उसको रिफाइंड करो, ईयरली टारगेट को हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली में डिवाइड कर दो और जो एक्टिविटी है वो डेली और वीकली होनी चाहिए। क्या एक्टिविटी करेंगे, कैसे करेंगे, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। सेकंड पॉइंट आती है दोस्तों, आप जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी समय आप बिजनेस को देना चाहते हैं, अपने टाइम को 35% टाइम को प्रोस्पेक्टिंग पे दीजिए। यस साथियों, व्हाई प्रोस्पेक्टिंग? प्रोस्पेक्टिंग दुनिया में किसी भी बिजनेस में सबसे पहले आती है। आपकी बॉडी में जो ब्लड रन करता है, हमारे पूरे शरीर में जो ब्लड मूव करता है, वो क्या है? इट्स अ एग्जांपल ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। जैसे ब्लड चाहिए पूरे शरीर में, उसी तरह बिजनेस में चाहिए प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग नहीं होगा तो बिजनेस चल नहीं सकता। प्रोस्पेक्टिंग इज द ब्लड ऑफ योर बिजनेस। सो वो डेली होना चाहिए, डेली होना चाहिए, डेली होना चाहिए। आपके पूरे दिन के समय का 35% प्रोस्पेक्टिंग में जाना चाहिए। अगर आप पूरे दिन में 10 घंटे काम करते हैं, 10 आवर्स काम करते हैं, तो कम से कम 3.5 घंटे आपको प्रोस्पेक्टिंग करना है, क्योंकि उसके बगैर बिजनेस चल ही नहीं सकता। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस जो हैं वो प्रोस्पेक्टिंग पे काम करते हैं। और ये प्रोस्पेक्टिंग है क्या? प्रोस्पेक्टिंग सिर्फ नाम नहीं है। कौन आपका प्रोडक्ट ले सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ऐसा नहीं है कि आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो हर एक आपका प्रोस्पेक्ट है, नहीं।
एप्पल फोन जिसको बेचना होता है तो एप्पल कंपनी ध्यान देती है कि उसकी इनकम क्या है, उसकी ईएमआई कैपेसिटी क्या है, उसकी नीड क्या है। उसी तरह इंश्योरेंस में प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है ऐसे कौन लोग हैं जो आपके प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं, उनकी इनकम कितनी है, क्या जो प्रीमियम आप चाहते हैं वो उतना वो दे पाएंगे, उनकी हेल्थ कैसी है। सो हेल्थ और वेल्थ उसके पास होनी चाहिए, वही आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है। तो आपको आपका स्कैनिंग मशीन जो है, आपका जो आंखें हैं वो स्कैनर की तरह काम करनी चाहिए। क्या ये मेरा प्रोस्पेक्ट है, क्या ये मेरा प्रोस्पेक्ट है, क्या ये मेरा प्रोस्पेक्ट है, या इसका भाई मेरा प्रोस्पेक्ट हो सकता है, इसकी बहन मेरी प्रोस्पेक्ट हो सकती है, इसकी वाइफ मेरी प्रोस्पेक्ट हो सकती है, उसके बच्चे मेरे प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग आपके माइंड में कंटिन्यूअस चलनी चाहिए, राइट। और कैसे साथियों, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग कई सारे तरीके होते हैं प्रोस्पेक्टिंग करने के। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग भी हो सकता है, फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग भी हो सकता है, मिलने के साथ भी प्रोस्पेक्टिंग हो सकता है, और आपके मन से भी प्रोस्पेक्टिंग की शुरुआत हो सकती है। तो सबसे पहले 35% टाइम अगर आपने प्रोस्पेक्टिंग में दिया तो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। क्योंकि एडवाइजर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मैं आज जाऊं तो कहां जाऊं, मिलूं तो किससे मिलूं, प्लान बताऊं तो क्या बताऊं और किसको बताऊं। प्रोस्पेक्टिंग ही आपके बिजनेस को फैंटास्टिक मूवमेंट देता है। सो 35% टाइम आपका प्रोस्पेक्टिंग में जाना ही चाहिए। थर्ड स्ट्रेटेजी आती है दोस्तों, मीटिंग द पीपल। अगर आप 10 आवर्स काम करते हैं पूरे दिन के, तो 3 आवर्स आपके कम से कम मीटिंग द पीपल एंड टॉक ऑन नीड क्रिएशन। क्यों? जब तक लोगों से आप मिलेंगे नहीं तब तक आपको मार्केट के पल्सेस पता नहीं चलेंगे। अपने ऑफिस में बैठे आपको मार्केट की जानकारी नहीं मिल सकती, टीवी पे आपको मार्केट की जानकारी नहीं मिल सकती, मार्केट में ही मार्केट की जानकारी मिल सकती है। सो 3 घंटे आपको कम से कम 3 घंटे आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, पर्सनली मिलना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, ताकि आपको मार्केट के पल्स पता चले। लोगों की नीड क्रिएशन पर बात करनी होगी, नीड क्रिएशन करनी होगी। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपको ऐसे सवाल पूछने पड़ेंगे ताकि लोगों को रिटायरमेंट के लिए नीड क्रिएट हो। व्हाट इज नीड क्रिएशन? दोस्तों, अगर किसी को गर्मी लगती है तो गर्मी ही वह चीज है जो उसको एयर कंडीशन लेने पे मजबूर करती है। यस, अगर गर्मी होगी तो ही तो एसी लेगा। तो एसी इज नॉट अ नीड क्रिएशन, वो एसी उसकी नीड को फुलफिल करती है। गर्मी जो है वो नीड क्रिएशन का काम करती है कि मुझे एसी चाहिए, मुझे ठंडा पानी चाहिए, मुझे कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए। सो नीड क्रिएशन में आता है फैमिली का प्रोटेक्शन कैसे होनी चाहिए। उससे रिलेटेड आपको जब लोगों से मिले तो सवाल पूछने हैं ताकि उसको परिवार की जो नीड है प्रोटेक्शन की वो क्रिएट हो पाए। बच्चों के फ्यूचर के लिए, बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड जब आप सवाल पूछते हैं कस्टमर को मिलने के बाद, तो बच्चों की नीड क्रिएशन, उनके फ्यूचर के प्रोटेक्शन, उनकी एजुकेशन, उस पर लोगों का ध्यान जाता है। जब नीड क्रिएट होगी तभी तो वो प्रोडक्ट का सर्च करेगा। जिसको गर्मी लगेगी तभी तो एसी का सर्च करेगा, गर्मी लगेगी तभी तो ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक्स की ढूंढेगा कहां मिल रही है। सो नीड क्रिएशन इज मस्ट। बच्चों की मैरिज करनी है तो मैरिज से रिलेटेड सवाल आप पूछेंगे। तो इस तरह से कम 30% आपका जो टाइम है लोगों से मिलना है, बात करना है, मार्केट के पल्सेस को जानना है और नीड क्रिएशन पर बात करनी है। अब प्रोस्पेक्टिंग पे आपने काम कर लिया, लोगों से मिलकर आपने नीड क्रिएशन पर काम किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है दोस्तों, 20% आपका जो टाइम है वो प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन से लेके क्लोजिंग तक होना चाहिए। अब कई सारे एडवाइजर क्या करते हैं, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और क्लोजिंग, इन 3 के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं। उनका लफड़ा क्या होता है, प्रोस्पेक्टिंग होगा नहीं, मार्केट की जानकारी होगी नहीं, तो प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन और क्लोजिंग पर काम करने से बिजनेस नहीं होगा। पहले प्रोस्पेक्टिंग, उसके बाद नीड क्रिएशन, उसके बाद आएगा प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। किसी को अगर गर्मी लगती होगी तभी तो आप एयर कंडीशन के बेनिफिट्स बताएंगे, उसके मॉडल बताएंगे, तभी तो वो खरीदेगा। उसी तरह रिटायरमेंट प्लानिंग की अगर आपने नीड क्रिएट की है, उसके फैमिली प्रोटेक्शन की नीड क्रिएट की है, बच्चों के एजुकेशन की नीड क्रिएट की है, बच्चों के मैरिज की नीड क्रिएट की है, तब वो आपसे प्रोडक्ट समझेगा। सो आपका 20% टाइम प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में जाना चाहिए। प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन से पहले खुद की प्रेजेंटेशन पे भी समय देना पड़ेगा। आपका लुक, बालों से लेकर जूतों तक अपने आप को परफेक्ट बनाना है इस नए साल में। बाल परफेक्ट होने चाहिए, अगर आप स्पेक्स पहनते हैं तो वो मस्त, जबरदस्त, जोरदार होने चाहिए। कपड़े सही होने चाहिए। मैं ब्रांडेड, बहुत खर्चा, नए कपड़े उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो आप कपड़े पहने उसके कलर कॉम्बिनेशन मस्त होने चाहिए, वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, शूज शाइन होना चाहिए, नाखून कटे हुए होने चाहिए, बहुत सारी बातें आती है।
सो खुद को भी सेल्फ ग्रूमिंग करना होगा। प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन से पहले आपको खुद को प्रेजेंट करना होगा। उसके बाद बेहतरीन प्रोडक्ट आप कस्टमर के लिए तैयार कीजिए, जिसके अंदर रिस्क प्रोटेक्शन होना चाहिए, अच्छा रिटर्न आना चाहिए। यूलिप के प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, टर्म प्लान भी हो सकता है, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, गारंटीड प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन बढ़िया होगा तो ऑब्जेक्शंस कम आएंगे। अगर ऑब्जेक्शंस आते भी हैं दोस्तों, तो कस्टमर यह चाहता है कि मुझे एक और रीजन बताओ कि मैं क्यों आपका प्रोडक्ट खरीदूं। ऑब्जेक्शन मतलब कस्टमर ना नहीं बोल रहा है, वो आपको एक और मौका दे रहा है। सो प्रेजेंटेशन से क्लोजिंग तक आपको 20% टाइम देना है। दोस्तों, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन से लेके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से लेके क्लोजिंग तक अगर आपको काफी कुछ फ्री में सीखना हो तो हमारे YouTube चैनल पर जाइए। शाम को खाना वाना खाने के बाद रोज एक वीडियो देखिए, रोज एक वीडियो देखिए, रोज एक वीडियो देखिए, तो 2025 में आप मास्टर बनेंगे प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के और क्लोजिंग तक के, ताकि आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। हाँ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिएगा ताकि ये वीडियोस आप तक आए। और आप कहां से हैं, क्या सीख रहे हैं, आपकी बेस्ट क्वालिटीज कौन सी हैं, वो कमेंट अवश्य करते जाइएगा। राइट, आते हैं फाइनल चीज के ऊपर, फाइनल पॉइंट जो आपको बदल देगी। That is 15% टाइम ऑन सेल्फ डेवलपमेंट। अपने आप को एक नए अवतार में लाना पड़ेगा। आप मोबाइल यूज करते हैं तो क्या सिर्फ पूरे दिन मोबाइल यूज करते हैं या उसको चार्ज भी करते हैं? हम मोबाइल को चार्ज करते हैं ताकि वो पूरा दिन चल पाए। अगर हम कहीं फ्लाइट में जाते हैं तो उससे पहले चार्ज कर लेते हैं, कहीं घूमने जाते हैं उससे पहले चार्ज कर लेते हैं, मार्केट में जाते हैं उससे पहले मोबाइल को चार्ज कर लेते हैं, ताकि सही वक्त पर आपको वो काम आ पाए। उसी तरह बिजनेस में अपने आप को चार्ज रखना बहुत जरूरी है। जितने भी टॉप परफॉर्मर्स हैं वो अपने समय का 15% टाइम सेल्फ डेवलपमेंट में देते हैं। अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छे वीडियोस देखते हैं, नए प्रोडक्ट समझते हैं। अगर एनआरआई बिजनेस करना है तो एनआरआई बिजनेस के बारे में जानते हैं, उसकी ट्रेनिंग्स लेते हैं। कॉर्पोरेट बिजनेस करते हैं तो कॉर्पोरेट्स की ट्रेनिंग लेते हैं। और पढ़े लिखे लोगों के साथ अगर उनको बिजनेस करना है, डॉक्टर्स के साथ बिजनेस करना है, एज अ फाइनेंशियल डॉक्टर की तरह काम करना है, तो कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग सीखते हैं, क्विक फाइनेंशियल टूल्स के ऊपर ध्यान देते हैं, एज अ कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानर की तरह काम करते हैं। तो दोस्तों, जो टॉपर्स हैं वो ऐसे ही टॉपर्स नहीं हैं, वो अपने आप पर काम करते हैं, अपने लुक पर काम करते हैं, अपने थॉट्स पर काम करते हैं, नए किताबें पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, तभी तो वो टॉपर्स होते हैं। हम काम में बिजी हो जाते हैं, मोबाइल को अच्छी तरह यूज करते हैं, चार्ज करना भूल जाते हैं। तो जैसे आपको मोबाइल का टेंशन होता है ना कि उसको चार्ज करूं नहीं तो बंद हो जाएगा, तो आपके धंधे में भी अगर आपने खुद को चार्ज नहीं किया तो जैसे मोबाइल बंद हो जाता है वैसे धंधा भी बंद हो जाता है। तो 15% टाइम अपने आप को दीजिए, अपने स्किल्स को शार्प कीजिए, तो आप भी चमकेंगे, आपका बिजनेस भी चमकेगा और 2025 में आप शानदार, जानदार, जोरदार बिजनेस करके आगे बढ़ेंगे। आप 2025 में हमसे क्या चाहते हैं, किस प्रकार के वीडियोस चाहते हैं, हम किस प्रकार आपकी हेल्प करें? कमेंट में आपके मन में जो भी इच्छा हो अवश्य लिखिएगा। इस नए साल में हम भी आपके साथ आपकी हेल्प करेंगे ताकि आप MDRT, COT, TOT बने, अपनी इनकम जबरदस्त बढ़ाएं, दिन दुगना और रात चौगुनी तरक्की करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ दोस्तों, यह 5 जो स्ट्रेटेजीज मैंने बताई, दिल से आपको बताई है, इस पर आज से ही काम करना शुरू कीजिए और अपने बदलाव को, अपने बिजनेस को, अपनी इनकम को एक नई ऊंचाई पर ले जाइए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ जो आज आपने अपना कीमती समय निकाला उसके लिए धन्यवाद। 2025 आपकी राह देख रहा है एक नए अवतार में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।